चलो, सबको आवाज आ रहा है क्या? हाँ, जा रहा है। अगला अगला स्लाइड है बच्चे, क्या एवरेज स्पीड निकालने का। सारे आगे क्या 36 37। क्या था? ओहो, कहाँ रह गया सारे? चलो, तब तक फोर्स का निकाल लिया तो बताओ चैट में, फोर्स का यूनिट एंड डायमेंशन। चैट में बताओ। चेक करो किस किस का सही है। न्यूटन, देखो तो मैंने न्यूटन निकाला क्या? मैंने जो सिखाया उसके हिसाब से करो ना बच्चे। अभी न्यूटन का कहानी क्या है कि इस तो चीज जो आया है ना, इसको नाम दिया गया कि चलो इतने बार बार क्या लिखेंगे, इसको नाम दे देते हैं। एक क्या तो न्यूटन, न्यूटन के रिस्पेक्ट में इस चीज को नाम दिया गया है, एम न्यूटन। और निकालेंगे तो ये निकलेगा ना, फोर्स बराबर होता है एम। एम एम किलोग्राम का पता है यूनिट एक्सेलरेशन क्या? मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड। मैंने न्यूटन लिख दिया। जितना सिखाऊं उतने किया करो, और डायमेंशन निकालोगे तो ऐसे आएगा। देखा नहीं। हाँ, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, पर वो ऐसा ही नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ सर, मिलीग्राम भी कर सकते हैं, ग्राम से कर सकते। क्या बोलते हैं, पाउंड भी कर सकते हैं ना, पाउंड, है ना? हाँ सर। चलो, सब आ गया क्या? बाप रे, या तो नेटवर्क बहुत खराब है या तो बच्चे ही सीरियस नहीं है। सर इतना ही सर, अभी का सर 67 था, अभी 50 होने आएगा सर। 4 मिनट हो गए। चलो आप आगे स्टार्ट बढ़ते कीजिए। हैं। चलो, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को उसी तरह कैसे डिफाइन किया गया है? द रेशियो ऑफ नेट डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। उसी कहानी के द्वारा हम क्या, देखो, अब देखो ये एक्चुअल में किसी को लग सकता है कि सर ये वेलोसिटी बोले थे तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तरीका से तो बोल सकते हैं ना बच्चे, पर यहाँ जो ये डिनोट कर रहा है ना, ये किसको, एवरेज स्पीड को डिनोट कर रहा है, ठीक? हाँ सर। एवरेज स्पीड को थोड़ा सा सिंबल को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। एवरेज वेलोसिटी का जो सिंबल, एवरेज वेलोसिटी का ये होता था, और इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, ठीक? ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। बट बी एवरेज यदि लिखने पे ये क्या है, ये किसके लिए हम लिख रहे हैं? एवरेज स्पीड के लिए। स्पीड कायदे से तरीके से होना चाहिए कि ये भी तो सब देखो, तो जैसे कि मान लो फोर्स वेक्टर लिखे तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया, और ऐसे लिख दिए तो इसी का मैग्नीट्यूड, सेम बात है कि नहीं? कायदे से
पर इस केस में हम जो ये सिंबल यूज करेंगे वो किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए करेंगे। ठीक, यहाँ v फॉर स्पीड, v वेक्टर लगाए तो वेलोसिटी और सिर्फ v लगाए तो स्पीड, ये समझना है। क्या समझना है बच्चे, v वेक्टर लिख दिए तो वेलोसिटी, सिंबल यूज कर रहे हैं ना v बराबर स्पीड। हम जो सिंबल यूज करेंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा ये सिंबल मानते हुए करेंगे, है ना। क्लियर क्या, कोई जरूरी नहीं कि सारे बुक में ऐसा ही दिया रहेगा, सिंबल पे अपना फ्रीडम रहता है ना, सिंबल पे फ्रीडम थोड़ा सा रहता है, कहीं डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को एस से देखोगे, कहीं डेल्टा आर, कहीं कुछ और, है ना, सिंबल पे देखो। तो एवरेज स्पीड ये किसका लिए लिखा है, एवरेज स्पीड, खोपचे में लिखा है मतलब एवरेज लिखा है ना। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। क्या नेट डिस्टेंस अपने को निकालना आता है, क्या आता है, और टाइम दिया रहेगा तो उससे अपन डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। बहुत आसान है कि नहीं। फिर अब मान लो कि इस ये अपन क्या पढ़े, एवरेज स्पीड बराबर इतना पढ़े, तो बताओ इसी फॉर्मूले को यदि नेट डिस्टेंस बराबर यदि बनाना चाहें, नेट डिस्टेंस बराबर, तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला भी हाँ अपने सर। को पता होना चाहिए। ठीक, जैसे मान लो कि 10 मीटर के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड में ये कितना चल जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर क्या। हाँ सर। तो ये डेफिनेशन सबको याद रह जाएगा क्या। हाँ सर। हाँ सर। एक और काम चलाओ डेफिनेशन बनाता हूँ, बताता हूँ, है ना, मतलब किसी बुक में तो नहीं मिलेगा, पर ये क्या है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत काम आता है, मतलब अच्छा लगता है इसको करने से। वो क्या है, एवरेज स्पीड बाय टाइम लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। कभी ऐसा देखे हो हाँ क्या, सर। ऐसा भी बोलते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या बोलेंगे, नेट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और सिंपल शब्दों में क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि पर यूनिट टाइम को बोलेंगे डिस्टेंस, पर मतलब इन, है ना। जैसे मान लो कि एक मान लो तो शर्ट है, ओके शर्ट है मान लो, या तुम्हारे पास कोई एक डब्बा है ना, कप है, इसका प्राइस कुछ ऐसा है, इसका इस कप का कि मान लो 25 रुपया पर कप, हाँ। तो मतलब एक कप का कीमत यहाँ कुछ ज्यादा ये एग्जाम्पल बैठ नहीं रहा है। 25 रुपये। जैसे मान लो एवरेज वेलोसिटी बराबर आ जाए 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इस चीज को रीड करना थोड़ा आना चाहिए कि 20 मीटर चला कितने सेकेंड में, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में, 4 सेकंड में। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, समझ में आया क्या। 1 सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या यार चार्जर किधर गया, हाँ। तो ये वाला डेफिनेशन अपने कम काम का है, पर दूसरा वाला डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस चलेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ये बोले तो बहुत एक्यूरेट नहीं है, बहुत एक्यूरेट नहीं है, पर क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमारा काम बहुत करता है ना। क्लियर क्या, जैसे मान लो एवरेज स्पीड बराबर बोल दे कि 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब तुम क्या समझते हो कि ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 5 मीटर। 5 मीटर। और 5 सेकेंड में टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड दे दिया गया, अब पूछा डिस्टेंस बता दो, तो 5 सेकेंड में कितना चलेगा, बोलो। 1 सेकेंड में 5 चल रहा है, तो 5 सेकेंड में कितना चलेगा, 25।
बचपन में इस टाइप का काम किए होगे, एक टोकरी में 10 आम तो 5 टोकरी में कितना होगा, है कि नहीं? याद आया क्या? उसी हाँ टाइप का लग सर। रहा है क्या? हाँ सर। एक सेकंड में 5 मीटर चलता है तो 5 सेकंड में कितना चल जाएगा? तो डायरेक्ट इसके लिए अपन सॉल्व ही नहीं करेंगे बच्चे, डायरेक्ट बोल देंगे अरे डिस्टेंस हो गया सीधे 25। क्या कहते हो, गलत या सही? और कोई चाहे कि नहीं सर हम फॉर्मूला लगा के बनाएंगे, ठीक है फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, एक बार फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें सबका वैल्यू आराम आराम से हाँ रखो, सर। तो आ जाएगा तुम्हारा 25 मीटर। क्लियर क्या? हाँ ये सर। है अपने काम का ये वाला, ध्यान में रखेंगे ये सब चीजें। इन सब चीजों की मदद से क्या होता है कि जिस क्वेश्चन में अपने को 5 इक्वेशन बनाना था वो 1-2 में ही तो आसानी से बन के आंसर आ जाता है ना? मैं तुम्हें अभी ही बता दूं कि काइनेमेटिक्स हो या अदर टॉपिक, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे ना, यदि तुम प्रॉपर टाइम पे काम करोगे ना, तो ये जो ऑर्डिनरी तरीका है इसके अलावा मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा, है ना? और शॉर्ट ट्रिक्स का फायदा तभी मिलता है बच्चे जिसका बेसिक क्लियर हो, जिसने बेसिक से एक बार क्वेश्चंस को किया हो, दोबारा करेगा तो शॉर्ट ट्रिक के बारे में सोचेगा। यदि तुम लोग बेसिक से नहीं कर पाए ना सारे क्वेश्चन को, मान लो कि मैंने पढ़ा दिया, अगले टॉपिक पढ़ाने का टाइम है, तब तक तुम इस टॉपिक के क्वेश्चन सारे किए ही नहीं, तो उस केस में हम बताना चाहते हैं, बहुत इच्छा होता है कि हम शॉर्ट ट्रिक बताएं, पर बता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बताएंगे तो जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं किया है बेसिक से, वो फिर शॉर्ट ट्रिक और बेसिक इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना, ट्रिक सब अट्रैक्ट करता है, तो वो उसको यूज करने जाएगा, ना शॉर्ट ट्रिक से होगा ना बेसिक से होगा, उसका पूरा का पूरा चौपट हो जाता है चैप्टर। तो यदि टाइम टू टाइम अच्छे से करोगे तो मैं शॉर्ट ट्रिक बता पाऊंगा। उसमें बहुत सारे जो कि मान लो कि कुछ ऐसे हैं शॉर्ट ट्रिक्स है जो कि अदर टीचर सब यूज करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा जो कि मैंने खुद से ही बनाया है ना, क्वेश्चन बनाते बनाते ख्याल आया है तो उसको यूज करता हूँ, ठीक? तो वो सारे के सारे तुम सब फायदा तब उठा पाओगे जब काम टाइम पर करोगे। नहीं तो मैं चाहूंगा, खूब चाहूंगा कि मैं बता दूं, पर मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा अपने डिजायर पे, ना इच्छा पे कंट्रोल करना पड़ेगा कि मत बता, नहीं तो लॉस हो जाएगा बच्चे को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। जैसे कि ये एक तरीका, तुम अपने दोस्तों से देखोगे जहां भी हो, तो ज्यादातर बहुत कम ही बच्चे होंगे, है ना, बहुत कम ही तुम्हारे दोस्त होंगे कि जो इस तरीके से सोच के ही क्वेश्चन कर ले। वो फॉर्मूला लिखेगा, फॉर्मूला या थोड़ा सा ज्यादा कर लिया तो वो फॉर्मूला के थ्रू ही सोचेगा। फॉर्मूला ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो अपन ये पर सेकंड वाला जो अपन सीखे हैं ना कि 1 सेकंड में इतना तो 5 सेकंड में कितना, ये सब क्या हुआ कि ओरली हो जाता है, बैकग्राउंड में कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है, और जहां जरूरत पड़ता है ना हाँ तो सर। फटाफट कर लेते हैं। क्या ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा क्या फालतू टाइम पास? बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा नीट में वो अच्छा आएगा, क्या 5-10 स्टेप का आएगा। पर तुम ये सब शॉर्ट ट्रिक सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा यूज करोगे ना, तो ये 10 स्टेप का चीज 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, 10 स्टेप का 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, है ना? जहाँ 4 इक्वेशन बनना चाहिए वहां 1 से 2 में खत्म हो जाएगा। समझ में आएगा? तो यहाँ फायदा कर जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन को करने में ये सब चीजें आसान हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो ये कैसा क्वांटिटी है, उसी तरह और भी थोड़ा टाइम पास कर लो कि मान लो एवरेज स्पीड बराबर दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर क्या? तुम फॉर्मूला से भी बताना, जब टाइम टेकन डेल्टा टी है मान लो कि 8 सेकेंड या 10 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? 32 मीटर। 32 सिर्फ मीटर। 8 नहीं 10, मैंने चेंज कर दिया 40 टाइम मीटर। 10। 40 मीटर। 40 मीटर सर। 40 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया ना, तो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ सर। तो ये बच्चे क्या होना चाहिए, दोनों तरीके से अपने को आना चाहिए, बेसिक से भी और फील्ड वाले मेथड से भी, है ना? सर सर डिस्टेंस सर के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस मीटर होता है सर। क्या होगा सर? सेकंड लिखा, माय सेकंड नहीं मिस्टेक। होगा, सेकंड कट जाएगा। थैंक यू बताने के लिए, है ना, अदर बच्चे भी गलती से लिख लेता। इसी तरह कुछ मान लो मिस्टेक कर जाऊं ना मैं तो थोड़ा बता दिया करना है, नहीं तो अदर सब बच्चे वही लिख लेगा, फिर उसको कंफ्यूजन होगा, है ना? तो बच्चे क्या बात कर रहे थे अपन,
तो ये इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिखे अपने को दोनों तरीके से आना चाहिए, है ना। क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? क्या फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है? कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा आएगा कि फॉर्मूला से बनेगा, इससे नहीं बनेगा, कहीं इससे भी बनेगा, फॉर्मूला से भी बनेगा, है ना। तो दोनों अपने को पता होना चाहिए। ये कैसा क्वांटिटी है बच्चे? अब ये सब जो काम की बात बता रहा हूँ ना, नोट्स में साइड में लिख लिया करना, ओके। तो भाई दोनों पता होना चाहिए, एक से नहीं काम चलेगा, है ना। या फिर तुम किसी तरह ध्यान देना चाहिए जो बोल रहा हूँ। इन्वर्टर तो ऑफ है क्या? अभी लाइट कटा आया नहीं। चलो देखते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी है। हमें पता है ये रिलेशन डिस्टेंस जो हमेशा होता है वो क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या छोटा या इक्वल। तो इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। बड़ा तो मान लो कि यदि रहेगा 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो भी तो लेफ्ट साइड वाला हमेशा राइट वाले से बड़ा या बराबर होगा, है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। मान लो अपन t से डिवाइड कर दें, तो भी तो क्या सेम कहानी होगा ना। डिस्टेंस बाय टाइम हमेशा बड़ा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। गलत बोल रहा हूँ या सही? तो ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है क्या? एवरेज स्पीड। और ये क्या है बच्चे? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी। तो यहाँ हमें एक रिजल्ट सामने आया, वो क्या? वो ये आया कि हमेशा एवरेज स्पीड जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। सर कैसे? एक बार फिर से समझाओ। बैकग्राउंड म्यूजिक सब बंद कर लो। तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, है ना। कैसे? तो ये इस रिलेशन से अपन समझे, ऐसा होता था, टाइम से डिवाइड कर दिए तो ऐसा हो गया, है कि नहीं। अगला किस पे कहानी उतर रहा है? अगला बात आ रहा है किस पे? यूनिट। अब सोचो फिर यूनिट निकालना है किसका? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का तो यूनिट निकालने क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं कि नहीं। एवरेज स्पीड बराबर अपने को पता है नेट डिस्टेंस बाय नेट टाइम, है ना। तो अब बताओ नेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेट डिस्टेंस का क्या होता है यूनिट? मीटर एसआई में, और टाइम सेकंड। तो हम बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। हाँ सर। दूसरा क्या? किलोमीटर भी बोल सकते थे क्या? किलोमीटर अपन कर लें। सर हाँ और सर, यहाँ किलोमीटर पर आवर सर। सेकंड, हाँ ये भी कह सकते हैं। किलोमीटर सेंटीमीटर पर पर आवर भी कह सेकंड। सकते हैं। पर आवर किलोमीटर पर मिनट भी बोल पर सकते हैं। मिनट। ये हाँ। सारे के सारे। फुट पर मिनट, है कि नहीं। पर सेकंड, कुछ भी ये सब हो सकता है कि नहीं। फीट या फुट कुछ बोलते हैं फुट ना। पर मिनट। फीट या फुट फुट, कुछ हाँ यूज सर, हाँ। करते हैं ना। हाँ सेंटीमीटर भी सर, बोल समझ सकते हैं, आया सर। मिलीमीटर भी हाँ बोल सर, सकते हैं। फुट फुट समझा। तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकंड, सब कुछ हो सकता है। डायमेंशन उसी तरह निकालेंगे तो क्या आएगा? क्या वेलोसिटी के ही डायमेंशन का आता है क्या? हाँ ना, तो बोलो। हाँ हाँ सर। डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस को एल से करेंगे और टाइम को टी से करेंगे। इसे तो ये क्या हो लिखा जाएगा? एल टी माइनस 1। T-1 और ऐसे भी बोल सकते हैं m0 एल टी माइनस 1। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हाँ बच्चे। सर। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का दुकान लगेगा, है ना। तो वो क्या है कि आप देखो कर पाओगे क्या? A particles moves 30 meter along east and 40 meter along north in 10 सेकेंड, है ना। कैसे कैसे चल रहा है दिया हुआ है और 10 सेकेंड में चल रहा है। तो पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और एवरेज स्पीड भी। पहले तो क्या पूछा जा रहा है? एवरेज वेलोसिटी। क्या एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है? कर लोगे क्या? हमें क्या चाहिए जो पूछा, ध्यान हाँ से सब सर। सुनो, सब ध्यान से सुनो। जो हमें पूछा जाता है ना बच्चे, सबसे पहले उसको लिखो। क्या पूछा गया? एवरेज वेलोसिटी,
वेक्टर। ठीक, अच्छा ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है क्या? नहीं। टाइम दिया है क्या? नहीं सर, निकलना दिया पड़ेगा। है। टाइम दिया है, ये तो समझ में दिया है आ गया डायरेक्ट 10 30 मिनट सेकंड। 30 मिनट 10 सेकंड दिया है। टाइम तो 10 सेकंड है। 30 और हाँ सर। 30 हाँ। और डिस्प्लेसमेंट क्या निकाल सकते हैं क्या? नहीं दिया है तो हाँ सर, निकाल सकते हैं। हाँ सर, निकल सकते हैं। निकालो निकालो निकल सकते निकालो। हैं। 1 मीटर हाँ पर सर। सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड आंसर होगा। 1 मीटर पर सेकंड। अरे वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो वेक्टर में लिखोगे ना। हाँ सर। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड कर लेंगे, बाद में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो क्या? 5 मीटर हाँ पर सर। सेकंड। डिस्प्लेसमेंट 50 होगा सर, 50 होगा डिस्प्लेसमेंट। और बताओ हमें किस फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में या वेक्टर के फॉर्म में? सर वेक्टर वेक्टर के साथ। वेक्टर के हमसे वेक्टर पूछा गया ना। वेक्टर की फॉर्म में। हाँ सर। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे सर लिखे हैं? वो तो आता ही नहीं है। तो ऐसा बोलोगे दांत तोड़ दूंगा। मैं सिखा रखा हूँ 30 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर 40 मीटर नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की डिस्प्लेसमेंट तरफ। वेक्टर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा। क्या इस 5 वेक्टर को मीटर पर लिखना सेकंड मुश्किल डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर। आसान? ब्लू वाला आसान। आसान सर। एस वेक्टर 5 मीटर बोलेंगे पर क्या? सेकंड। 30i प्लस 40j। प्लस 40 हमें वेक्टर फॉर्म में पूछा जा रहा है तो बच्चे क्वेश्चन को यदि बोल रहे हो 5 मीटर पर सेकंड, तो सोचो क्या ये वेक्टर है या सिर्फ मैग्नीट्यूड है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड सर। तो बताओ क्या लिखेंगे? एस वेक्टर 30i प्लस 40j बाय 10। तो 10 बराबर सेकंड। क्या आ जाएगा? 3i प्लस 4j। ये क्या आया? 3 डिस्प्लेसमेंट 4 या से वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी एवरेज वेक्टर। वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर। हाँ अब पूछ ले एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड बता पाएंगे क्या? 5 5 सर। 5 अब 4 देखो तो स्क्वायर। पुराना कहानी आ रहा है कि नहीं? पुराना चीज ही आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अच्छा कोई पूछे कि डायरेक्शन भी बताओ भाई एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें पता है, किधर की तरफ होता है बच्चे? जिधर डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर? हाँ हाँ सर। अब देखो डायरेक्शन कई तरह से, अब ऑप्शन में तुम्हें पता लगाना पड़ेगा क्या दिया है। एक तो यूनिट वेक्टर इसका निकाल लेंगे तो भी डायरेक्शन आ जाएगा, है कि नहीं? और या फिर हाँ सर। एंगल के सर। टर्म में, ज्यादातर एंगल के टर्म में पूछ लेता है कि ये थीटा बता दो, एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है ना। तो क्या टेन थीटा बराबर अपन निकाल पाएंगे क्या? नॉर्थ ईस्ट। 40 तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3। अच्छा इसको तो हम बोल सकते हैं थीटा बराबर कितना? 53 या 43। तो इसका डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। अब तुम यही क्वेश्चन को करोगे ना तो इतने आसानी से नहीं बनेगा। क्लियर? क्या बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, फिर इसको करने में, मैग्नीट्यूड निकालने में तो कर लोगे, पर डायरेक्शन निकालना पड़ेगा तो ऐसे करोगे, है ना? समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। तो बोलो फिर से बताऊं क्या? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हम निकाल सकते हैं क्या? निकालोगे तो ये आएगा, और टाइम गिवन है ये, फिर करोगे सॉल्व तो ये आएगा। ठीक, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, और एंगल कितना आ जाएगा एक्स एक्सिस से? तो इसको देखो, जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही, और या इससे भी अपन निकाल सकते हैं क्या? टेन थीटा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट ए वाई बाय ए एक्स करते थे क्या?
4/3 हाँ सर। वही आएगा, है कि नहीं? अच्छा, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, निकाल के बताओ ये मुझे। आगे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, जो पूछा जा रहा है वो फॉर्मूला लिखो। आंसर चैट में बताओगे कितना आ रहा है। कितना आया चैट में बताना। चलो बहुत बढ़िया बच्चे। अग्निश, महबूबा, मोफिज, विशाल, बहुत बढ़िया। सैमुअल, बहुत बढ़िया। मिनट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। हकीम, रश्मीना, बहुत बढ़िया। अरुण, चलो सही जा रहे हो सब। बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हो भाई? जेनिफर, बहुत बढ़िया। तो नेट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे? 30 इधर चला, 40 इधर चला, तो टोटल कितना चल गया? 30 + 40। 70 70 टाइम 70 सॉल्व करोगे तो 7 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। पर सेकंड। पर सेकेंड। 5 सेकंड आ जाएगा। जिस बच्चे ने बताया सारे के सारे सही बताए, इसमें बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बच्चे ऐसा दे रखा है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ना, 2 स्टेप में डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 स्टेप में अपने पॉइंट ए से बी जा रहा है ना। कैसे? तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए। और एक जगह पहुंचेगा ही, वहां से फिर ये कैसे चल रहा है? तो 40 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के लिए। ठीक, तो ये कहाँ ए ये पॉइंट हुआ और बी कहाँ ये हुआ? एक स्टेप में कवर कर रहा है या 2 स्टेप में? इतने नॉइज हो रहा है ना, मेरा गला खराब हो गया। एक स्टेप में चल रहा है या 2 स्टेप पे? 2 स्टेप में चल रहा है कि ना बच्चा? ठीक, तो पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड बता दो। फाइंड एवरेज स्पीड। जो जो पूछा जा रहा है वो लिखो, है ना। किसी ने बोला 20, किसी ने बोला 30, किसी ने बोला 16.67। सिक्सटी 50/3 सबका अलग अलग आ रहा है भाई। किसी का अभी तक मैच नहीं किया। किसी का 20 आया, 15 आया। देखते हैं किसका सही है। 50 बोल रहा है कोई, 20 बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
बच्चे एक चीज तो पहले एवरेज का मतलब समझो, इस केस में अलग आएगा वो बात अलग है, पर एवरेज 2 नंबर का कोई यदि एवरेज पूछ ले तो मैं रुको, मुझे दरवाजा बंद करने दो। एवरेज माने गौर। जैसे 2 और 3 का एवरेज बोले, 2 और 3 का एवरेज कोई पूछे हाफ नॉर्मल हाफ सर, नंबर का, हाफ हाफ 2 + 3/2 हो जाएगा कितना, तो 2 पॉइंट हाफ। कितना हाफ होगा, 5/2, 5/2 ओ सर, मतलब 5/2 2.5। मान लो 6 और 7 का कोई पूछ ले तो 6.5 आएगा। 10 और 40 का एवरेज कोई पूछ ले तो क्या करते हैं, 10 + 40/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। 25। ध्यान रखने की बात यह है कि बच्चे एवरेज जो आता है ना वो दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है कि नहीं, उससे बाहर नहीं आता है। कितो कर लोगे तो ये तो नॉर्मल 2 नंबर का किए थे, किसका किए थे, 2 नंबर का भी किए थे, तो बीच में आया कहीं ना कहीं, है ना, एग्जैक्ट बीच में आया। पर यहाँ सब क्या है, वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा एक के पास आ सकता है, पहले के पास आ सकता है, दूसरे के पास आ सकता है सब। अरे म्यूट तो कर लो यार, पास में कहा हुआ कुत्ते भौंक रहा है यार। क्लास में कुत्ता कहाँ से आ गया? कुत्ता भी क्लास करना चाहते हैं। नेट डिस्टेंस बाय नेट टाइम, क्या नेट डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, सोचो तो, नेट डिस्टेंस दिया है क्या बच्चे, नहीं दिया है। हाँ सर। कहाँ हाँ दिया सर। है, नहीं दिया हुआ है। सर 1040 सर इसके सर दो 1040 कैसे? सर नेट डिस्टेंस 1040। 60। ये तो ये यूनिट तुम्हें क्या डिस्टेंस का लग रहा है। ना सर सर, अपने तो वेलोसिटी है। सर अपने कहा डिस्टेंस का था तो एवरेज भी स्पीड निकालने के लिए। प्लस से अप्लाई करके आंसर आ सकता। हाँ सही बात है, मैं पूछा कि क्या दिया हुआ है या निकालने की जरूरत है, दिया है क्या, नहीं, निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं कि नहीं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। नेट टाइम क्या दिया है क्या, पहले चला टाइम 2 दिया है। सेकंड, 1 सेकेंड 2 पहले सेकेंड। चला 2 सेकंड, फिर चला 1 सेकंड, तो टोटल कितना चला, 1 सेकेंड 3 सेकेंड। 3 सेकंड। सेकेंड। ये तो दिया हुआ है, पर ये दिया है क्या, नहीं, 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ये डिस्टेंस कर रहा है। मान लो ये S1 हो और ये S2 हो, तो क्या टोटल डिस्टेंस S1 + S2 हो जाएगा क्या, हाँ सर। हाँ सर। S1 + S2 बाय टोटल टाइम सर दिया ही है तो S1 3 ले लेते हैं। हाँ सर। S1 20 होगा। अब सोचो S1 क्या निकाल सकते हैं क्या, काहे कि इतना से हाँ इतना सर तक 20। चल रहा है, तो 10 मीटर पर सर सेकंड मीटर की सर मीटर पर सेकंड दिया है 10 बहुत और 2 बढ़िया, सेकेंड है सर 20 होगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह दूसरे का भी निकाल लेंगे, है कि नहीं। हाँ अब थोड़ी दूसरे का देर के लिए 40। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, है ना, और मुझे समझाना है, तो बीच बीच में बोलते हो, मेरा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, गला मेरा खराब। एक तो बहुत ज्यादा ऐसे है नॉइज है यार। हाँ, अब आराम आराम से समझाने दो। देखो टोटल डिस्टेंस नहीं पता है, पर निकाल सकते हैं क्या, तो 2 अलग अलग पार्ट में कर रहा है, तो एक को मान लिए S1 और एक को मान लिए S2। क्या S1 हम निकाल सकते हैं क्या, तो देखो बच्चे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, और कितने देर तक चल रहा है, 2 सेकंड, तो क्या V × T लगा के हम निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी स्पीड × टाइम, तो 10 × 2 बराबर आ जाएगा 20। इस तरह से कोई सॉल्व करके निकाल सकता है ना, अच्छी बात है। कोई ऐसे भी सोच सकता है, सर देखो स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में चलेगा 10 मीटर, तो बताओ 2 सेकंड तक चल रहा है, मतलब इस रफ्तार से वो चला कितना, 1 सेकंड में चला वो 10, तो 2 सेकंड में चल जाएगा 20, इस रफ्तार से तो 20 चला। फिर
दूसरा S2 कैसे निकाला, तो 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मतलब 40 मीटर एक सेकंड में चल रहा है और ये चल भी रहा है एक ही सेकंड के लिए, तो मतलब S2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कुछ चाहे S2 के लिए फॉर्मूला लगा लो, V2 इंटू T2, V2 कितना 40, T2 कितना 1 बराबर 40 मीटर, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये हो गया, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। तो अब क्या लिखेंगे, S1 क्या लिखेंगे बच्चे 20, S2 क्या लिखेंगे 40/3, ये क्या आया 60/3 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। कुछ बच्चे ने ये सही बताया था, जो कि बहुत बढ़िया। किस किस ने बताया था सही, मैं देखूं, ये रहमान कौन है, हसनूर रहमान, इसने सही बताया, बहुत अच्छे। एक और बच्ची थी शमीमन ऐसा करके कुछ है नाम, एक जाहिद मशरूम, इसी ने शायद सबसे पहले सही आंसर बताया। बहुत बढ़िया, 3 बच्चे ने बताया, वेरी गुड बच्चे। इस तरह से निकाल लेते हैं अलग अलग, क्लियर क्या। अगला क्वेश्चन है सिंबल के फॉर्म में दिया हुआ है, मैं फिर से तुम्हें उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो अपने को बच्चे चाहिए वो लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, अब क्या क्या दिया हुआ है वो सोचो, और जो जो नहीं दिया हुआ है और ऊपर जो चीज दिया हुआ है उसके टर्म में कैसे ला सकते हैं वो सोचो, ठीक। अच्छा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये है, ये गिवन है और इसके टर्म में हम क्या नेट डिस्टेंस लिख पाएंगे क्या, इसके बारे में सोचो, फिर वैसा करते करते अपन पहुंचेंगे, ठीक। अगला तुम्हें सिंबल के टर्म में क्वेश्चन करने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमको नहीं लग रहा है एक बार फिर से बताना पड़ेगा। तो उसी तरह नेट डिस्टेंस क्या S1 प्लस S2 कर लिए, S1 कितना, तो S1 हो जाएगा कितना 10 इंटू 2, और S2 कितना, यही अपन कर सकते हैं चाहे तो कैलकुलेशन, ये अलग से ना करके यही कर सकते थे, और S2 40 इंटू 1 ये आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चे, एक आदमी उसी तरह का है पर ये सिंबल के टर्म में है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। अच्छा उस क्वेश्चन में यदि मान लो कि ऐसे चला गया और एवरेज वेलोसिटी पूछता है, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो कितना आता है 20 या 20 से ज्यादा या 20 से कम, सिर्फ इतना बता दो, ग्रेटर देन 20 या लेस देन 20 या इक्वल टू 20। बता पाओगे भी क्या, ABC। दो बच्चे ने सही बताया, जाहिर तुम एक बार फिर से सोचो अपने आंसर के बारे में। सैमुअल तुम भी सोचो, नहीं सैमुअल तो अभी तक बताया नहीं। रश्मिना तुम्हारा कुछ मिस्टेक है। हाँ तुम ये एंड सी जो बोल रहे हो गलत है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो उससे कम होगा या इक्वल होगा, है कि नहीं, या उससे कम होगा या इक्वल होगा। तो इस केस में सोचो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, वो पलटी भी नहीं मार रहा है, पलटी भी नहीं मार रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। कई बच्चे ने सही बताया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ये कि एक आदमी क्या कर रहा है, मैन रनिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1 एंड स्पीड v2 फॉर टाइम t2, क्लियर क्या। तो फाइंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है बच्चे और पलटी भी नहीं मार रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों तो सेम ही होगा, है कि नहीं।